ये हमारी 38 वैरायटी है और ये तीसरी बार कटने के लिए तैयार है। 30 पेडी है इसकी। अच्छा। और आप देख सकते हो एक एक मेड़े में कम से कम 10 से 12 गन्ने इस टाइम है। और अब से लगभग 1-1.5 महीना तो जब तक और ग्रोथ करेगी अभी। और इस विधि के थ्रू कोई मतलब रोग भी नहीं है। अच्छा। हाँ, 38 गन्ने में किसी तरह का कोई रोग नहीं है। मतलब वो इस विधि का मेन काम है। हाँ, जो इस विधि से अगर हम बोएंगे तो 38 में कोई रोग नहीं आएगा। और अब की बार तीसरी बार काटने के लिए हम तैयार हैं और चौथी बार भी ट्राई करेंगे पूरी कि चौथी बार भी ऐसे ही पैदावार ये दे। जी नमस्कार दोस्तों, मैं आपका दोस्त गौरव चौधरी अपने YouTube चैनल टेक्निकल लगम किसान पर आपका स्वागत करता हूं। आज हम आपको दिखाएंगे 38 गन्ने में जो रोग आ रहे हैं, तो रोग का असली वजह क्या है। क्योंकि किसान बहुत परेशान है और रेड रोग आ रहा है जिसे कैंसर भी बोलते हैं और उसकी कोई समाधान नहीं मिल पा रहा। लेकिन एक ऐसी विधि गन्ना बुवाई की जिसकी वजह से आप गन्ने को अच्छे से सरवाइव कर सकते हैं बिना रोग के। क्योंकि 38 गन्ना एक इसी विधि में आकर सरवाइव हुआ है जिससे कि हम रोग मुक्त गन्ना पैदा कर सकते हैं। तो नमस्कार भाई, आपका स्वागत है हमारे चैनल पर। आप अपना थोड़ा सा परिचय दीजिए हमारे किसान भाइयों को। मेरा नाम गोलू चौधरी, ग्राम सैदपुर, तहसील चांदपुर, जिला बिजनौर का रहने वाला हूँ जी। और मैं ज्यादातर अपनी खेती इसी विधि से करता हूँ जी। तो सर हमें मालूम हुआ था, मैं मुरादाबाद से चल के यहाँ तक आया हूँ, तो हमें मालूम ये हुआ कि आपने जो विधि अपने गन्नों के लिए तैयार कर रखी है, अपने जिन विधि से अपने गन्नों को बोते हैं, तो बहुत ही अच्छा तरीका है ये। और आपके गन्ने बहुत हष्ट पुष्ट मैं देख रहा हूँ कि यहाँ पे बिना रोग के हैं। और 80, 90, 100 क्विंटल तक लोग बता रहे थे, वो तो आपकी जुबानी हम सुनेंगे कि कितना है। तो आप थोड़ा सा इस विधि के बारे में हमें विस्तार से बताइए कि इससे क्या क्या फायदे हो सकते हैं किसान भाइयों को, ताकि वो भी अपनाएं और वो भी फायदे लें। देखिए, इस विधि से बहुत फायदे हैं किसान को। एक तो लागत कम आती है जी। दूसरा मतलब लागत हर चीज में कम आती है तुम्हारी। तुम ले लो मजदूरी में ले लो जी। और गन्ने की दवाई वगैरह में ले लो या खाद में ले लो जी। और गन्ना भी कम लगता है जी। हाँ, 2 कुंटल बीघा का लगभग गन्ना लग जाता है इसमें। वैसे हम 4-4.5 कुंटल लगाते हैं जी शादी वाली विधि में जी। और इसमें फिर रोग आने की संभावना बहुत कम होती है जी। क्योंकि ये इस पर मट्टी चढ़ती है ना, तो मट्टी चढ़ने की वजह से इसका तापमान जो ऊपर से मिलता है वो तापमान को अपने आप टेम्परेचर को आप मेंटेन करता है जी। हाँ, मट्टी चढ़ने की वजह से जी। तो ये तीसरी बार की पेटी है जी। अब तीसरी बार कटेगी अब वो 1-1.5 महीने बाद जी। और चौथी बार भी हम इसे करने के लिए आगे कोशिश कर रहे हैं कि चौथी बार भी हम करें इसी तरीके से। अच्छा। हाँ, तो जबकि ये कहते हैं लोग 38 का तो पेडी भी होना मुश्किल पड़ जाती है और आप तीसरी बार कर रहे हैं, चौथी बार की तैयारी कर रहे हैं, तो ये देख लो विधि में संभव है क्या? इसी विधि में संभव है ये चीज। आप देख लो, आपके सामने गन्ना खड़ा हुआ है। हाँ, मैं देख रहा हूँ कि ये तीसरी बार का आपका गन्ना है और गन्ने भी इसमें लगभग 8-9 गन्ने हैं इस समय भी। हाँ, तो आंकड़े के हिसाब से बताते हैं कि अगर 6 से 7 गन्ना अगर किसी मेढ़े में है और आपका पूरा खेत इस विधि से तैयार हो रखा है तो लगभग 80-90 क्विंटल तक का एवरेज दे देता है। हाँ, वो दूसरी एक चीज भी है। अब जैसे हमने इसकी पहली मतलब नौलक काटी, फिर पेडी काटी जी, और अब 30 पेडी काटेंगे जी, ये तीनों सेम एवरेज देंगी, बहुत बराबर जी। ये नहीं कि कोई कम बढ़ती हो जा, ऐसे नहीं, थोड़ा बहुत अंतर आता है। हाँ, लेकिन पूरा मतलब करके चलता है। अच्छा, अगर हम लागत की बात करें तो नौलब में, पेड़ी में, तिपेड़ी में तो किस में लागत ज्यादा आती है? लागत तो तीनों में सेम है, बराबर ही है, कमी है, मतलब ज्यादा लागत तो है ही नहीं। अच्छा। हाँ, तो अब जैसे मान लो शुरुआत में गन्ना भी डालते हैं तो 2 क्विंटल बीघे का आप बता रहे हैं, तो वो गन्ना की बचत भी हो जाएगी, पेड़ी में, तिपेड़ी में। हाँ, वो गन्ने की बचत तो होती ही होती है जी। बाकी तो वही चलता है, इतनी ज्यादा लागत नहीं है, कुछ नहीं है जी। और इसका निराई गुड़ाई का क्या रहता है? इसमें मिट्टी कितनी चढ़ाते हैं, कितनी गहराई में गन्ना को बोएंगे और मिट्टी कितनी? ये लगभग 1 से 1.5 फीट गहराई का में गन्ना बोया जाता है इसमें। और निराई गुड़ाई के लिए कुछ नहीं, अपनी छोटा ट्रैक्टर है, हाँ, उससे, उसके थ्रू सारी मशीनरी है, उससे ही सारा काम होता है जी। तो इसमें हर साल मिट्टी चढ़ाई जाती है या एक बार पहले नहीं में चढ़ा? हर साल मिट्टी चढ़ाई जाती है क्योंकि अच्छा। आप पेड़ी कटने के बाद इसमें मल्चर चलाया जाता है जिससे इसकी कटिंग होती है ऊपर से। अच्छा। उसके बाद फुटाव करके आती है जी। और बाद में जब गन्ना बड़ा हो जाता है जी, उसके बाद मिट्टी सबसे लास्ट में चढ़ती है जी। तो कहने का मतलब ये है कि 38 गन्ना, जैसे किसान आजकल बहुत परेशान हो रहे हैं कि भाई हम
क्या करें, 38 का रोग कैसे खत्म करें। जी जी। और एक 38 ऐसी वैरायटी लोगों को समझ में आई है और रिकवरी भी इसकी अच्छी है, जिससे कि जो है उन्हें अच्छा उत्पादन भी मिल रहा है। लेकिन सबसे ज्यादा दिक्कत वही है कि इसमें रोग आ गया, रेड रोग। तो रेड रोग आ गया है और किसान छोड़ने को फिर भी तैयार नहीं है, क्योंकि ये पैदावार अच्छी देता है गन्ना और रिकवरी अच्छी है, सब कुछ ठीक है इसका। लेकिन हाँ, अगर किसान थोड़ा विधि चेंज कर दें तो बिना रोग के गन्ना पैदा कर सकते हैं जी। और अब ज्यादातर तुमने देखा ही होगा, ज्यादातर सभी जगह इस गन्ने में रोग तो देखो हर जगह ही रहा है जी। रेड रोग की बहुत ज्यादा शिकायत है, सब लोग परेशान है। और इस गन्ने में मतलब बहुत ही ज्यादा मतलब किसानों के लिए लाभदायक गन्ना था ये जी। जो बीज आया था, वैरायटी है, बहुत अच्छी वैरायटी थी। लेकिन अब आने पे ये खत्म होने के कगार पे है। इसे किसान अगर रोक सकता है तो इसी विधि से इसे रोक सकता है, अपने पास 2-4 साल 10 साल जो भी रोक सकता है जी। हाँ, तो इसका मतलब ये है कि इसमें आपने कोई एक्स्ट्रा दवाई वगैरह ऐसी नहीं लगाई है जैसे? नहीं, ये तो नॉर्मली चलता है, जो शादी विधि में लगा रहे हो वैसा लगा रहे हो, वही चल रहा है, नॉर्मली है, ज्यादा कुछ नहीं। अच्छा, इसकी जैसे आप तिपेड़ी ले रहे हैं तो इसमें पानी वानी का कितना रहता है, कितना पानी लगाते हैं आप उसे? नहीं, पानी तो सब सेम ही लगता है, जैसे शुरू से नौलक्कू लगता है ऐसे इसे पानी लगता है बस। अच्छा, मतलब ज्यादा पानी कुछ एक्स्ट्रा करने की जरूरत नहीं, कुछ एक्स्ट्रा करने की जरूरत, मतलब सिर्फ विधि चेंज कीजिए और आप अपने गन्ने में उत्पादन बढ़ाते रहिए बिना रोग के। ठीक है जी, बहुत अच्छी बात है आपकी, आपने बहुत अच्छा लोगों को समझाया, हमारे किसान भाइयों को बहुत अच्छा समझ में आया होगा। क्योंकि जो हाँ पेड़ी करने को भी लोग परेशान है, वहाँ आप पेड़ी ले रहे हैं जी, 4 बार ले रहे हैं जी। तो देखिए, ये एक उन्नतशील किसान की पहचान होती है। आप काफी प्रगतिशील किसान है, मैंने अच्छा सुना और जी। सुन के आया हूँ तो मुझे लगा कि हम गलत जगह नहीं आया हूँ, सही जगह आया हूँ। तो देखिए किसान भाइयों, आप इस विधि से अगर गन्ना तैयार करते हैं तो आप देख सकते हैं गन्ने में कोई रोग नहीं है। गन्ने की ऊंचाई आप देख सकते हैं, सितंबर माह चल रहा है इस समय और आज 16 तारीख है सितंबर की। तो आप नवंबर में लगभग ये गन्ना पड़ेगा तो तब तक 3-4 फीट तो ये बढ़ ही जाएगा। और एवरेज भी बहुत अच्छा ये दे रहे हैं भाई, बता रहे हैं कि जो नौलख और पेड़ी और तिपेड़ी और एक बार और करने वाले हैं तो गन्ने का जो वजन है वो भी नहीं घट रहा है। तो आप अच्छे से इस विधि से गन्ने को तैयार कर सकते हैं। तो इसी के साथ मैं अपनी वीडियो को यहीं विराम देता हूं और आगे हाजिर होता हूं एक नई वीडियो के साथ, ऐसी ही नई जानकारियों के साथ। और अगर किसी ने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया हो तो सब्सक्राइब कर लें, ताकि नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। तो घंटे का बटन भी दबा दें और नई जानकारी आप लोगों को मिल सके, मैं कोशिश यही करूंगा। तो इसी के साथ जय जवान जय किसान, धन्यवाद।